पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की संध्या की गढ़ स्थान पर मैं आपकी पवित्र आत्मा की हुजूरी की घोषणा करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत करता हूं और आप ही के पवित्र नाम को ये स्तुति आराधना धन्यवाद के गीत अर्पित करता हूं कि जो हम मसीह यीशु के नाम का अंगीकार करते हैं, होठों का फल प्रभु तेरे नाम के प्रति सर्वदा चढ़ाया करते हैं। हमारी सारी बेटों को आप स्वीकार करें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। देने वालों को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर तू है। तो आज तेरे बच्चों ने तेरे घर में तेरे भवन में जो कुछ भी दिया दशमांश अर्पण उठाने की भेंट और तेरे नाम की गवाही दी, क्योंकि तू विश्वासयोग्य है, प्रार्थना के द्वारा उत्तर देता है। तो तू भी अपने धन के अनुसार जो मसीह यीशु में महिमा के धन के अनुसार है प्रभु हर एक की घटी को पूर्ण करने के लिए स्वर्ग खोलकर हर एक के जीवन को आशीषित कर पिता, ताकि किसी के जीवन के अंदर कोई भी ऐसा क्षेत्र न हो जहां प्रभु तेरी आशीष को न देख पाए। परंतु प्रभु तन हो या मन, घर हो या परिवार, कार्य व्यापार हो या आत्मा, हर एक जगत के अंदर मेरे खुदा ये आशीष, उन्नति, बरकत, शौहरत, इज्जत, शांति, आनंद, स्वास्थ्य, जीवन, महिमा, सामर्थ, अभिषेक, सुरक्षा प्रभु हर तरह से महिमा ही महिमा को देख पाए। प्रभु मैं दिल से दुआ करता हूं इनके अन्न जल तेल पर टोकरे खत्ते कटौतियों पर, इनके कार्य व्यापार नौकरियों के पर तेरे द्वारा आशीष, बरकत और उन्नति आने पाए और किसी के जीवन के अंदर कोई घटी न हो। जहां तेरे लोगों का धन रुका है, जहां तेरे लोगों की धन संपत्ति फंसी है प्रभु वहां से रिलीज करने के लिए भी आप सहायता मदद कर, क्योंकि शहद तो मीठी होती है और मनुष्य लालच करके उसे खा भी लेता है, परंतु ज्यादा मधु खाने से वह बाहर भी उगल देता है। तो पिता जिन लोगों की धन संपत्ति को लोगों ने खाया है लालच करके प्रभु उनके शिकंजे से, उनके अधिकार से बाहर निकालना प्रभु तेरी ओर से हो, ताकि तेरे लोगों का न्याय चुकाया जा सके और वे अपनी धन संपत्ति को वापस प्राप्त करें। जैसे इसराइल के लोगों को मिस्र देश के अंदर 400 साल बेगाड़ी के अंदर रखा गया, परंतु जब तूने चुराया तो वो सोना चांदी निकलकर बाहर आए थे और कोई भी शूशे हाथ ना निकला, कोई भी निर्धनता के साथ न निकला, परंतु तूने हर एक को निर्धनता में छुटकारा दिया। वैसे ही आज देने वाले को प्रभु निर्धनता के श्राप से छुटकारा देकर आशीष कर, ताकि तेरे लोगों के अंदर, तेरे लोगों के जीवनों में, घर परिवार में, कार्य व्यापार में तेरे द्वारा हर प्रकार की धनाढ़ की आशीष, अब्राहम की आशीष, स्वर्ग की आशीष हो। और पिता होने दे इस समय तेरे वचन के द्वारा हमसे बातें कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि आज तेरा शब्द तेरी महिमा के लिए हो और यीशु मसीह के नाम से मुझे भी अनुग्रह दे, ताकि बोलने वाला मैं न परंतु तेरी आत्मा प्रभु हम सब से बातें करें और तेरा अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से धन्यवाद, सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ आपके पवित्र नाम को मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कुछ समय पहले हमने गुड फ्राइडे का दिन मनाया और कुछ समय पहले उसके बाद हमने ईस्टर का दिन भी मनाया कि यीशु बात को स्मरण भी किया कि किस तरह से यीशु हमारे पापों के क्षमा के लिए सूली पर बलिदान हुआ, ठीक है। और उसके बाद तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठा। और शास्त्र में लिखा है जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा तो उसके 50वें दिन पर एक त्योहार हुआ करता था जो परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को कहा था मनाने के लिए। पहला पर्व था, पहला पर्व यानी पहला त्योहार था फसह का मेमना बलि का बनना, यानी फसह का त्योहार। उससे पहले अखमीरी का त्योहार हुआ करता है जो 7 दिन के लिए मनाया जाता है, बिना खमीर की रोटी खाई जाती है। लेकिन इसके बाद 50वें दिन पर पेंटिकॉस्ट का दिन आता था और पेंटिकॉस्ट के दिन पर हमने कुछ समय पहले पढ़ा था, लेकिन आज हम कुछ अलग से पढ़ने जा रहे हैं। और परमेश्वर की इच्छा रही आज, तो आज परमेश्वर की उपस्थिति का हम आनंद लेने जा रहे हैं। क्या सब विश्वास करते हैं? सब तैयार हैं? तो क्या पवित्र आत्मा का स्वागत करें? एक जोरदार ताली बजाएंगे। हम निकालेंगे प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय। हम जानते हैं कि हम सब इस पुस्तक को, इस किताब को, इस कहानी को जानते हैं, लेकिन चंद बातें आपके सामने रखते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 1 से पढ़ते हैं। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था। कैसरिया फिलिपी में एक कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। एक पलटन का यह सूबेदार है और उस पलटन का नाम है
इटालियन, ठीक है, इटालियन की सेना का वह एक सरदार है, सूबेदार है। अब आप समझ सकते हैं ये सरदार सूबेदार कैसे हो सकता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे पुलिस वाले को देखा हो जो कमज़ोर हो, जिसकी आवाज़ में दम ना हो, जिसकी शख्सियत के अंदर रुतबा ना हो, या दुबला पतला हो सकता है आपने ऐसा देखा भी हो। दुबले पतले, ठंडे आवाज़ वाले, नरम आवाज़ वाले भी सुना हो, हड्डी पजली या कंकाल से। लेकिन उन्हें जो अधिकार मिलता है, उन्हें जो सामर्थ मिलता है, उन्हें जो कानून व्यवस्था के ऊपर सही करने के लिए, उनके ऊपर शासन करने के लिए जो अधिकार मिलता है, वो अधिकार उन्हें रूपदार बना देता है। उन्हें अधिकारी के समान आवाज़ करने के लिए कुछ खास कानून की ओर से मिलता है, जिसे कहते हैं हम सिर्फ अथॉरिटी। अब ये अधिकारी है और ये सूबेदार है, इसके नीचे इटालियन सेना है। जब वह सेना को चाहे उठे तो उठे, जब चाहे दुश्मन पर हमला करे तो हमला करे, जब चाहे बैठे तो बैठे, जब जो चाहे उसके साथ करवा सकता है, क्योंकि ये सरदार है और कानून व्यवस्था के अनुसार इन्हें सेना के ऊपर अधिकार है और वह बहुत ही रौबदार है। लेकिन यहाँ का जो सरदार है, यहाँ का जो सूबेदार है, वह ऐसा नहीं है। वह अपनी सेना के ऊपर अधिकार नहीं जताता और उन्हें बिगाड़ी के अंदर नहीं लेता। लेकिन यह इंसान जो है कुछ खास है, अलग है। आगे, वह भक्त था, वह भक्त था, ठीक है, क्या था? बाइबल में लिखा है, ऐसे समय में जब जल की बड़ी बाढ़ आए, ऐसे समय में जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भक्त जन परमेश्वर से प्रार्थना करें तो वह बाढ़ उनके निकट नहीं आएगी। बाढ़ का मतलब सुनामी, ठीक है। अगर सुनामी भी आ जाती है और परमेश्वर का कोई भक्त होता है और वह ऐसे समय में भक्त परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो वह सुनामी को भी उसके निकट आने नहीं देता। और 9:31 यूहन्ना की पुस्तक के अंदर लिखा है, परमेश्वर पापी की प्रार्थना नहीं सुनता, परंतु जो उसका भक्त हो, उसकी इच्छा पर चलता हो, उसकी प्रार्थना को जरूर सुनता है। और यहाँ पर लिखा है, ये सरदार तो है ही है, रोबदार भी है, लेकिन ये क्या है? परमेश्वर की भक्ति करने वाला, परमेश्वर की इबादत करने वाला एक इंसान भी है। हालांकि इस ज़माने के अंदर ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि किसी रुतबे के ऊपर रहने वाला, किसी पोजीशन के ऊपर रहने वाला इंसान परमेश्वर का भक्त भी हो सकता है। पीठ पीछे घर के अंदर वो भक्ति भी करता है, और यह नहीं है कि पीठ पीछे, लेकिन यह सबको पता है करके यह भक्त इंसान है, ठीक है। लेकिन आजकल भक्त लोगों को चाहिए नहीं, संसार को चाहिए नहीं। भक्ति सिर्फ चाहिए तो परमेश्वर को चाहिए। किसकी खोज करता है वो? आत्मा और सच्चाई के साथ इबादत करने वाले खुद परमेश्वर खोजता है। तो किसको जरूरत है भक्तों की? भाई मैं 4:24 यूहन्ना की पुस्तक में बता रहा, भक्त किसको चाहिए? परमेश्वर को, ताकि वो उसकी भक्ति करें। और आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? भक्ति करने ही आए हैं। भाई सब लोग यहाँ पर हैं कि घर के किचन में हैं? कौन किचन में है? कौन घुमाड़ा है भाई? है क्या कोई ऐसा? सब यहाँ पे है ना? परमेश्वर को भक्त चाहिए और परमेश्वर भक्तों को ही खोज रहा है। और यह भी एक भक्त था, तो उसकी खोज करने वाला कौन होगा? खुद परमेश्वर। देखो परमेश्वर इसे कैसे खोजता है। आगे, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। भाई सांप से डरता था, बिच्छू से डरता था, भूत प्रेत से डरता था, अंधकार से डरता था, दुश्मनों से डरता है नहीं, इनमें से किसी से के साथ नहीं डरता। लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता था कि आज नहीं तो कल मेरा हिसाब किताब परमेश्वर करेगा। इसलिए वह परमेश्वर का भय मानकर कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी, और वह अगर मुझसे हिसाब किताब मांग ले कि मैंने धरती के ऊपर क्या किया है, इसलिए वह पूरे घर परिवार के साथ परमेश्वर का भय मानकर बुराई से दूर रहता है। और बाइबल के अंदर लिखा है, बुराई से दूर रहना ही समझ है, ठीक है। आगे, परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धिमानी है। आगे, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। अब यहाँ पर एक और क्वालिटी आ जाती है इस बंदे की। यहूदी लोगों को क्या करता था? बहुत दान दिया करता था, ठीक है। यहूदी लोगों को दान देना मतलब एक प्रकार का जैसे दशमान। हालांकि यह यहूदी नहीं है, इस्राएल में नहीं है, लेकिन यह अन्य जाति होने के बावजूद भी परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है। और उन दिनों में परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार बहुत सारा दान, बहुत सारा दशमांश यह यहूदी जाति को मंदिर के विषय में भेजा करता था, जो मलाकी 3:10 के अंदर लिखा गया है कि सारे दशमांश
भंडारों के अंदर ले आओ, इस तरह से तुम मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के जरों के खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं, और तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र को, हर एक कमरे को मैं लबालब करके भरता हूं कि नहीं। यह परमेश्वर का भय मानने वाला है, बुराई से दूर रहता है, परमेश्वर की भक्ति भी करता है और दान भी देता है। और दान देना क्या है? ये धर्म का काम है, ठीक है। दान जो है, दशवां देना एक धर्म का काम है। हम धर्मी हैं इसलिए नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा है। आगे यहूदी लोगों को बहुत दान भी देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता बराबर था। का मतलब नियमित समय के अनुसार, नियमित समय समय पर वो रेगुलर प्रार्थना करने वाला भी इंसान है। अब कितनी क्वालिटी है? आराधना भी कर रहा है, दशवान भी दे रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, परमेश्वर का बाबा है मानकर बुराई से भी दूर रहता है। एक और ऐसा मनुष्य था जिसके विषय में खुद परमेश्वर ने गवाही दी थी, सबको पता है, अय्यूब। बस सच्चाई से चलता है, खराई से चलता है, परमेश्वर का भय मानता है, बुराई पाप से दूर रहता है। और परमेश्वर की निगाह क्या उसके ऊपर थी? क्या परमेश्वर की निगाह उसके ऊपर थी? अय्यूब के लिए बोल रहा हूं भाई। क्या अय्यूब के चारों ओर उसने बारह बांध कर रखा था? तो अगर इस प्रकार का आज की तारीख में कोई मनुष्य, तो क्या परमेश्वर उसके ऊपर नजर रखेगा? उसके चारों ओर, उसके घर परिवार के ओर बारह बांधेगा? पक्का? आप में से किसके किसके पास ये क्वालिटी है? ये चारों पांचों बातें जो यहां पर लिखी है, कौन कौन करता है भाई? अरे सबके हाथ नीचे, कोई नहीं करता। प्रार्थना करते हैं ना, बाइबल पढ़ते हैं ना, परमेश्वर की इबादत करते हैं ना, गीत वीत गाते हैं, कभी उपवास करते हैं, और कभी कभी दशवान भी देते हैं, अर्पण भी देते हैं ना, जो थैली आती है करके डालते हैं। तो क्या है? वो वही तो है जो आप कर रहे हैं। तो उसका अगर मैं मतलब पकड़ूं, 4-5 क्वालिटीज ये जहां पर लिखी हुई है। कभी कभार ऐसा नहीं, पाप हमसे हो जाता है, गलती गुनाह हो जाता है, तो उसका मतलब नहीं है कि हम पापी हैं करके, लेकिन परमेश्वर हमें इतना दया करता है। और गए मंगलवार को तो हमने परमेश्वर की ओर से उस वाचा के लहू के विषय में एक शब्द सुना था। क्या सुना था? 2 औरतों के विषय में, हाँ, पापनी स्त्री के, लेकिन 2 शब्द हमने सीखे थे। कैसा शब्द याद नहीं? गए मंगलवार को प्रभु बोल साहब भाई हमने सीखा था, इसके जो बहुत पाप थे क्षमा हुए क्योंकि इसने बहुत प्यार किया। हे स्त्री, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, ठीक है, तेरे पाप माफ हुए। तो कब हुआ था पाप माफ? अगर परमेश्वर ऐसी पापिन, ऐसी व्यभिचार स्त्री को जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, परमेश्वर उसे माफ करता है, तो क्या आपके और मेरे पाप माफ नहीं करता? तो ये शब्द जब वाचा के विषय में आया था, तो क्या किसी मनुष्य ने आपके पाप माफ किए थे, या किसी मनुष्य ने आपको ये शब्द दिया था? नहीं, हमने तो पवित्र शास्त्र में से पढ़ा था। और पवित्र शास्त्र का मतलब है परमेश्वर का लिखित कलाम, जो आपके लिए और मेरे लिए एक वाचा है। लिखित कलाम परमेश्वर का और मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए एक वाचा है। और परमेश्वर का लिखित कलाम ही परमेश्वर की इच्छा है, जो हमारे जीवनों को बहाल कर देता है और हमारे अंदर से सारे कंफ्यूजन को दूर करता है, हमारे पापों को उड़ा देता है, और पाप के कारण दंड जो है, जो दोष है, जो कुछ भी हमारे जीवन से मिटा देता है मृत्यु को, और हमें बड़े उद्धार से आशीष करता है। तो वह शब्द वहां पर था। वह भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना भी करता था। यह प्रार्थना करने वाला इंसान था। हालांकि इतना बड़ा रुतबे के ऊपर रहने वाला इंसान, वह क्या करता है? प्रार्थना भी कर रहा है, दान भी दे रहा है। और दान कितना देता होगा? धनी है तो बहुत कुछ देता होगा करके भाई, सूबेदार है तो उसे माल भी बहुत आता था, लेकिन परमेश्वर से डरता था। वो रिश्वतखोरी नहीं लेता था, न्याय के अंदर पक्षपात नहीं करता था, किसी को भी ऐसी जबरदस्ती जेल खाने के अंदर डालना है, किसी के ऊपर भी अत्याचार करना है, नहीं, क्योंकि वो पाप से, बुराई से दूर रहता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हो रहा है? उसने दिन के तीसरे पहर के निकट, उसने दिन के तीसरे पहर, तीसरे पहर का मतलब नहीं, दिन में 8 पहर होते हैं, तीसरा पहर यानी 12 बजे। सब लोग बोलेंगे 12 बजे। हाँ, उसने तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा, दर्शन में स्पष्ट रूप से यानी क्लियर कट, क्लियरली उसने दर्शन के अंदर देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। एक मिनट, अब तीसरे पहर, यहां पर दोपहर के समय में 2 और लोग हैं जो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। दोपहर का समय था, मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए। हम कीर्तनों की पुस्तक 3 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं। वो 2 कौन है? और ये पतरस ही है जो दोपहर के समय छत के ऊपर चढ़कर प्रार्थना करने के लिए बैठा और बेसुध हो रहा है।
क्या दोपहर को समय परमेश्वर प्रार्थना सुनता है? हम तो पुराने जमाने में पढ़ते थे भाई दोपहर के समय देवता सो जाते हैं। भाई देवता सोते होंगे, हमारा परमेश्वर नहीं सोता। वह न झपकी लेता है, न उबासी लेता है, न आंखें चबकता है करके वो 24 घंटे आपके लिए मेरे लिए जागते रहता है। ठीक है, हमारा परमेश्वर वो नहीं जो झपकी लगाए, थोड़ी नींद करे, थोड़ा आराम करे, वो थकता नहीं, वो श्रमित होता नहीं है, लेकिन हमें भी प्रति समय, प्रतिदिन, प्रति क्षण हमें बल और सामर्थ देते रहता है। आमीन। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। सब लोग बोलेंगे हे कुरनेलियस। अब यहाँ पर कुरनेलियस का नाम हटाकर अपना नाम डाल दो और ऐसे पढ़ो, अपने नाम से पढ़ो। अब मैं पढ़ता हूँ हे हीरा, मैं ऐसे पढ़ता हूँ, ठीक है। आप कैसे पढ़ेंगे? अपना नाम डाल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? हाँ, उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान सिमरन के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। अब इस शब्द को आप रीमा शब्द में ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपने अपना नाम लिया। जिन्होंने अपना नाम लिया उनके लिए रीमा शब्द है, ठीक है। जिन्होंने अपना नाम नहीं लिया उनके लिए नहीं, नहीं सबके लिए भाई। उसने क्या कहा? तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान जो धर्म के तू काम करता है वो कहां पर याद करने के लिए पहुंचे? कहां तक पहुंचे? परमेश्वर ने इन सब को याद किया है। तू जो बार बार यहूदी लोगों को दान करता है, बार बार जो तू परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर आकर प्रार्थना करता है, जिस परमेश्वर को तू जानता नहीं है लेकिन फिर भी उसकी व्यवस्था का पालन करता है, उस परमेश्वर ने अब तुझे याद किया है। अक्सर हम परमेश्वर को याद करते रहते और हमें लगता नहीं है कि शायद हमारा परमेश्वर हमें सुधि भी लेता होगा। लेता है परमेश्वर, हमें हमारी हर समय हमारी सुधि लेता है। अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हें संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। वह धर्मी को हमेशा ध्यान देकर देखते रहता है। उसकी आंखें धर्मी पर लगी रहती है, उसके कान प्रार्थना की ओर उसके खुले रहते हैं, और धर्मी के ऊपर से आंख कभी हटाता नहीं और हमेशा उसको स्मरण करता रहता है और उसके ऊपर से नजर हटाता नहीं है। शायद हम कभी कभी अपने मन में ऐसा विचारधारा कर सकते हैं, परमेश्वर मुझे भूल गया, परमेश्वर को शायद मैं याद नहीं हूं, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। क्या परमेश्वर आपको छोड़ता है? क्या परमेश्वर आपको त्यागता है? क्या रत्ती भर समय के लिए, एक क्षण भर के लिए, एक सेकंड के लिए या माइक्रो सेकंड के लिए परमेश्वर आपको भूलता है, आपको छोड़ता है? नेवर एवर। यह विश्वास है। जो लोग नहीं बोलते हैं मैं उनके विश्वास की कदर करता हूं, और जो लोग चुप करके बैठे, थोड़ा थोड़ा मुझे मन में संदेह आ रहा है, क्या आपका विश्वास कहां है भाई? चलिए वापस पढ़ते हैं। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। अब आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। आप क्या परमेश्वर के राज्य के लिए, भवन के लिए दे रहे हैं मुझे पता नहीं। आप गरीब गुरबों को बाहर जाकर क्या कुछ दे रहे हैं मुझे पता नहीं है। लेकिन जो कुछ भी आप करते हैं वो परमेश्वर के लिए करते हैं। तो बाइबल में लिखा है, ऐसे लोग भी हैं संसार के अंदर, अगर कोई उनकी खेती को सींचता है, मैं प्रॉपर शब्द नहीं कह रहा हूं, तो परमेश्वर उसकी खेती की सिंचाई करता है खुद। जो गरीबों के ऊपर, अनाथों के ऊपर, विधवाओं के ऊपर अनुग्रह करके कुछ देता है, तो परमेश्वर भी अपनी महिमा के धन के अनुसार उन्हें देता है। ये दो शब्द हैं नीति वचन की पुस्तक में, रेफरेंस नहीं बता रहा लेकिन मैं चल रहा हूं। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ देते हैं तो परमेश्वर अपने सर पर कभी कर्जा नहीं रखता, क्योंकि परमेश्वर प्यार है। उसका खुद का शब्द है कि तेरे सर पर प्यार को छोड़कर कोई कर्जा ना हो। तो परमेश्वर अपनी हैसियत से लौटा कर देता है। इसीलिए लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो आप दोते हो, जो आप बोते हो, आप वही फसल खाते हो, वही प्राप्त करते हो, कुछ अलग नहीं। ठीक है। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। इसका मतलब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और आपका जो कुछ भी धर्म का कार्य है वो जान रहा है। ठीक है। और उसने आपको याद किया है और दिल से याद किया है। पहली बात तो ठीक है। अब इसका मतलब क्या परमेश्वर कभी भूलता है? नहीं। उसने तो आपका और मेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदकर बनाया हुआ है, उसके हाथ से कोई नहीं मिटा सकता। चलिए आगे चलते हैं और आगे। और अब याफा में मनुष्य बेचकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। अब यहाँ पर स्वर्गदूत सामने आया, एकदम चमकीले वस्त्र पहनकर, एकदम टकाटक झलकदार रोशनी के अंदर उसके सामने आकर प्रकट हुआ है और उसे सिंपल कह रहा है, क्या पतरस
कुरनेलियुस को सुसमाचार नहीं बता सकता था? अरे पिछले ही कुछ दिनों के अंदर यीशु मसीह आया, तेरे मेरे सब संसार के पापों के लिए बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, परमेश्वर ने उसे ये दिया, और वही प्रभु और परमेश्वर है। क्या पतरस बोला हूं, क्या स्वर्गदूत कुरनेलियुस को ये शब्द नहीं दे सकता था? दे सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह सौभाग्य किसको दिया गया है सुसमाचार सुनाने का? बोलिए आपको और मुझको। अरे भाई बोलिए ना, बोलो मुझको। आपको तो बोल देंगे, हाँ आपको, मैं तो सुना रहा हूं, लेकिन आपका भी फर्ज है भाई सुसमाचार सुनाना। सिर्फ हमारा फर्ज नहीं है, हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। परमेश्वर स्वर्गदूतों को यह सौभाग्य नहीं देता सुसमाचार सुनाने के लिए, लेकिन ऐसा समय आने वाला है कि 3.5 साल के लिए 2 लोग और स्वर्गदूत आकर पिछले जमाने के अंदर सुसमाचार सुनाएंगे कि परमेश्वर का भय मानो, सुसमाचार पर विश्वास करो, अपने अपने बुरे कामों से मन पड़ाओ, परमेश्वर की इबादत करो, क्योंकि उसका न्याय प्रकट होने वाला है। आने वाले दिनों के अंदर 2 भविष्यवक्ता भी होंगे और आने वाले दिनों के अंदर कुछ स्वर्गदूत भी होंगे और उन्हें यह सौभाग्य उस समय दिया जाएगा। लेकिन इस समय जब तक आप धरती के ऊपर हो तो आपको यह सौभाग्य है एक दूसरे को सुसमाचार सुनाने के लिए। हालांकि स्वर्गदूत चाहते तो एक ही दिन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर बड़ी आवाज के अंदर सुसमाचार सुना सकते थे, लेकिन यह मौका, यह सौभाग्य, यह उत्तराधिकार आपको और मुझको दिया गया है सुनाने के लिए। यह कह रहा है अब याफा में कोई सी मनुष्य को भेजकर शिमोन जो पतरस कहलाता है उसे अपने पास बुलवा भेज। आगे, वह शमौन चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ पाहुन है। एक शिमोन नाम का मनुष्य जो चमड़े का धंधा करता है उसके यहाँ मेहमान के तौर पर रह रहा है, उससे अपने पास बुलवा ले। आगे, जिसका घर समुद्र के किनारे है। हाँ, यहाँ पर इसे शब्द मिलता है। अब स्वर्गदूत आकर उसे संदेश दे रहा है और उसकी आप बीती को बता रहे, वह क्या दान कर रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है, क्या कुछ धर्म के काम कर रहा है, लेकिन वह परमेश्वर से डरता है, पूरे घराने के साथ डरता है। उसके घर परिवार के अंदर उसकी बीवी है, बच्चे है, जो कोई भी है, सब परमेश्वर का भय मानते हैं और पाप नहीं करते, बुराई से दूर रहते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर को बहुत भाते हैं। कैसे लोग भाते हैं? ऐसे ही लोग उसे भाते हैं। इससे आगे चलते हैं, उसके बाद हम पतरस के विषय में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन पतरस के विषय में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आज कहानी के अंदर जा रहे हैं। इसका हम पढ़ रहे हैं 23 से, प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय 23 से पढ़ते हैं। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पाहुनाई की। अब यहाँ पर उसने 2 लोग भेजे जो पतरस के पास गए और वहां पर वो पतरस को मिला। पतरस को परमेश्वर ने अलग तरह से एक आत्मा के द्वारा दर्शन देकर उसे कुछ खास हिदायत दी कि जिसे मैंने पवित्र ठहरा है उसे तू अपवित्र न कह, और ये लोग जो आए हैं तुझे बुलाने के लिए तो इनके पास चला जा, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरे साथ मारकाट नहीं करेंगे, लेकिन बिंदास जा, क्योंकि ये मेरे ही द्वारा नियुक्त किए गए लोग हैं, तो इनके साथ बिंदास जा सकता है। इस प्रकार का शब्द देकर पतरस को, जिससे भूख लगी थी, दोपहर के समय प्रार्थना करने के लिए ऊपर चढ़ा और बेसुध हो गया, वहां पर वह दर्शन देखा, दर्शन के अंदर परमेश्वर उसे अलग तरह से बातें करता है और वह जब नीचे उतरता है तो उनकी पहुनाई करता है। एक रात वहां रहते हैं और दूसरी रात वह उन लोगों के साथ चल पड़ता है। आगे पढ़ते हैं। और दूसरे दिन वह उनके साथ गया। दूसरे दिन पतरस इन सैनिकों के साथ कुरनेलियुस से मिलने के लिए आगे बढ़ा और याफा के भाइयों में से कई उसके साथ हो लिए। अकेला नहीं गया, यीशु मसीह ने सबको 2-2 करके जाने के लिए कहा था, तो यहाँ पर कुछ अपने भाइयों को ले जाता है। आगे, दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठे करके उनकी बाट जो रहा था। देखिए, इतना बड़ा सरदार क्या कर रहा है? दरवाजे के ऊपर खड़ा रहकर इनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि इन्हें पता था इतने समय पर, इस घड़ी लगभग ये लोग मेरे पास वापस आ जाएंगे। कितनी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है। ठीक है, क्या आप इंतजार करते हैं? और किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या बेसब्री के साथ कर रहे हैं? अरे भाई, एक ही का तो इंतजार करते हैं हम। किसका? क्या लिखा है? मैं शीघ्र आने वाला हूं, लिखा है ना? क्या आप इंतजार कर रहे हैं और उसके आने तक क्या अपने आप को तैयार करते हैं? ठीक है, आगे। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की। हाँ। और पांव पर के प्रणाम किया। कैसे किया भाई?
एक सूबेदार होकर एक नॉर्मल इंसान का वह स्वागत करता है, और कैसे करता है? हाथ नहीं मिलाता, गले नहीं मिलता है, लेकिन कैसे सूबेदार होकर क्या करता है? पतरस के सामने झुककर उसकी जैसे इबादत करता है, उसे दंडवत करता है। अब इतनी बड़ी पोजीशन पर रहने वाला इंसान क्या इतना नम्र भी हो सकता है कि एक नॉर्मल सुसमाचार सुनाने वाले इंसान के सामने वह झुके? हालांकि यह इतनी बड़ी बात तो बड़े बड़े लोगों के अंदर दिखाई नहीं देती। धन्य है वे जो मन के नम्र है, वे कहाँ के अधिकारी होंगे भाई? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ठीक है, नम्र लोगों के अंदर ही परमेश्वर का भय पाया जाता है, और नम्र लोगों को ही परमेश्वर पसंद करता है, और नम्र लोगों को ही वह शिरोमणि स्थानों के ऊपर उठाता है, लेकिन अभिमानियों का वह विरोध करता है। इतनी नम्रता कि वह पतरस के पैर पर गिर पड़ा। आगे, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, क्या कहा? छुटपुट छुट तो क्या आशीष मिले, ऐसा कहा? नहीं, ऐसा नहीं कहा। और पतरस के अंदर घमंड नहीं, हाँ जाए वो ये नहीं से मैं कुछ बड़ा हो, नहीं। परमेश्वर को जो महिमा देनी हो, परमेश्वर को महिमा दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर के अंदर भी पतरस के अंदर भी परमेश्वर का भय है। आगे, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। वो क्या कह रहे हैं? मैं भी तो एक नॉर्मल इंसान हूँ भाई, मेरे सामने झुककर तो मेरी इबादत क्यों करता है, मुझे दंडवत करता? तू और मैं एक समान तो हैं? क्या एक समान थे? ये यहूदी नहीं है, अन्य जाति से है, इसने पवित्र आत्मा नहीं पाया, इसने बपतिस्मा नहीं पाया, ऐसे उदार जीवन नहीं मिला, लेकिन फिर भी क्या कहता है? हम दोनों तो एक समान हैं प्रभु, हम दोनों तो एक समान हैं। ठीक है, आगे, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया। हाँ, और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है, परमेश्वर ने मुझे बताया इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। ठीक है, कि किसी मनुष्य को अपवित्रता अशुद्ध न किसी भी करो। मनुष्य को हमें अपवित्र नहीं जानना है। अगर यही संज्ञा हम उन दो औरतों के विषय में लें कि परमेश्वर ने कहा किसी भी मनुष्य को अपवित्र न जान, तो जो दो औरतें यीशु मसीह के पास आई थी, क्या यीशु मसीह ने ऐसा किया था कि तू अपवित्र है, अशुद्ध है, निकल बाहर, मुझे मत छू? नहीं। यह जो फिलॉसफी, जो डॉक्ट्रिन परमेश्वर मनुष्य के लिए कहता है, उसका पालन वह खुद भी करता है। ठीक है, आगे, इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। हाँ अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है? हाँ, आगे, कुरनेलियुस ने कहा, अब कुरनेलियुस अपने दर्शन का ब्यौरा दे रहा है, और क्या बता रहे हैं? अच्छे से सुनना। कि इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए हाँ। कि मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था, हाँ, कि देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। एक पुरुष, कभी कभी परमेश्वर पुरुषों का, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं, पुरुषों का भी रूप धारण कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। शैतान भी जो स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, उसके सेवक भी हैं जो कभी कभी ऐसों का रूप धारण कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है करके, ये अचंभे की बात नहीं है। और वे अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट करने की कोशिश करते हैं, जैसे वे हमारे हमदर्द हैं, हमारे हितैषी हैं, हमारे क्या बोलते हैं, अच्छाई और भलाई के लिए हमें दर्शन देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान भी जो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत हुआ करता था, मनुष्य के रूप में अपने आप को प्रकट करना उसे भी अच्छा लगता है। आगे, और उसके दूत भी, यानी शैतान की जो दुष्ट आत्माएं भी है, वो भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं। आगे, और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने सिमरन किए गए हैं। हाँ, इसीलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। हाँ, वह समुद्र के किनारे शमौन चमड़े के धंधा करने वाले के घर में पाहुन है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। तूने अच्छा किया, भला किया, आ गया। अब क्यों? इसे सुसमाचार पता था। काफी सारे लोगों को आज भी सुसमाचार पता नहीं है। काफ़ी सारे लोग क्रिसमस मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि हम मनाते क्यों हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। एक बार एक बंदा इंटरव्यू लेने के लिए रास्ते पर गया क्रिसमस के दिन पर, और बोला, आप तो भाई जन्म से क्रिश्चियन हो, क्या आप जानते हो क्रिसमस क्यों मनाते हैं? बोले, भाई एक त्यौहार है, हम लोग मनाते हैं 25 तारीख को, और आपको पता है गुड फ्राइडे क्यों मनाते हो? बोला, बस
मनाते, हम भी मनाते हैं, ट्री सजाते हैं, ये करते, बलून लगाते, ये बल्ब लगाते, घंटी लगाते, ये करते, घोड़े लगाते हैं, हिरन लगाते हैं, सेंटा क्लॉज करते हैं, बस केक वेक कटिंग करते हैं, पीते वीते खाते पीते हैं, बस हो जाता है हमारा त्योहार। नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ देते हैं। बोला लेकिन इसका मकसद क्या है, क्यों मनाया जाता है भाई? आप क्रिसमस क्यों मनाते हैं, गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं, ईस्टर क्यों मनाते हैं? उसके पीछे रीजन क्या है? हर एक त्योहार के पीछे कुछ ना कुछ पीछे रीजन रहता है। लेकिन आपको और मुझको क्या पता है? इस बंदे को भी सुसमाचार पता नहीं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34 से। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब पतरस को मौका मिला बात करने के लिए और उसने अपना मुंह खोला सुसमाचार सुनाने के लिए। आगे, अब मुझे निश्चय हुआ, अब मुझे बिल्कुल भी गारंटी है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, किसी भी मनुष्य का पक्षपात नहीं करता। बाइबल में लिखा हुआ धर्मी और अधर्मी पर मेह को बरसाता है, पापी और भले इंसान के ऊपर भी सूर्य को उदय करता है। अपने पास आने वाला कोई भी हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी जाति का हो, जो कोई सच्चाई से खड़ाई से उसे पुकारता है, वह किसी का इनकार नहीं करता, वह उसके साथ पक्षपात कभी नहीं करता। मनुष्य पक्षपात करते थे, दुनिया के वकील पक्षपात करते, दुनिया के जज पक्षपात करते, अधिकारी पक्षपात कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। नवर एवर, वह सबके साथ प्यार करता है और उसका प्यार आपके लिए हो या गैर विश्वासी लोगों के लिए, सबके साथ एक ही प्यार है। कोई उस पर विश्वास करे या न करे, सबके साथ उसका प्यार, सबके ऊपर उसकी दया, उसकी तरस, उसकी करुणा एक समान है। वो सबको एक ही दृष्टि से देखता है। मसीह में हम सब एक हैं। आगे, वरन हर जाति में जो उससे डरता, हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता जो है, धर्म के बले बले काम करता है, वह उसे बाता है। किसको भाता है? परमेश्वर को पसंद आता है वह इंसान जो परमेश्वर से डर मन कर बुराई से दूर रहता है, धर्म के काम करता है। धर्म के कामों से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। और आपको और मुझको धर्म के कामों को करने के लिए सृजा गया है। इफिसियों 2:10 के अंदर भी लिखा गया कि आप और मैं, हम सब मसीह में भले और धर्म के काम करने के लिए ही सृजे गए हैं। आगे, जो वचन उसने इजरायलियों के पास भेजा, हाँ, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा, अब यहाँ पर सुसमाचार चालू हो रहा है। अब जब सुसमाचार सुनाया जाता है तो क्या होता है? एक अभिषेक इंसान परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा है, अर्थात पतरस। आगे, उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। हाँ, ये शांति का समाचार है, ये आनंद का समाचार है, ये उद्धार का समाचार है, परमेश्वर की सामर्थ का समाचार है, हमारे लिए उद्धार का समाचार है, जीवन का समाचार है, अनंत काल के जीवन का समाचार है, अच्छा समाचार है। इस समाचारों का उपनाम है। आगे, वह बात तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद, अब कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के प्रचार से, जब वह यरदन नदी के किनारे आकर मन पड़ाव के विषय में लोगों को आह्वान दे रहा है, सबके सब मन पड़ाव, पश्चाताप करो और आकर यरदन नदी में बपतिस्मा लो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। वो इस प्रकार का जब सुसमाचार आरंभ करा तो वहां से लेकर पतरस अब सुसमाचार सुनाना आरंभ करता है, क्योंकि ये सब उसकी आंखों के सामने घटनाएं बीती थी, वो उसका खुद साक्ष्य था। आगे, वह बात तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ करके सारे यहूदिया में फैल गई, हाँ। कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। हाँ, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। अब यहाँ पर वो यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि वह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने इसे पवित्र आत्मा सामर्थ से अभिषेक किया और अभिषेक पाने के द्वारा उसकी सेवकाई चालू होगी। अंधे, लूले, लंगड़े, मंडे, टुंडे, गूंगे, बहरे, लकवा ग्रस्त, कोढ़ी, बहुत सारे लोग जो अलग अलग बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ये सारी भलाई के काम करता रहा है। परमेश्वर उसके साथ और उसके उपस्थिति होने का, उसके हाजिर होने का परमेश्वर का यीशु मसीह के साथ ये भलाई के काम हो रहे थे। और जो भी ये शैतान के काम थे नष्ट होते जा रहे थे, वहां से यीशु मसीह की प्रशंसा करना, उसका रुतबा, उसका वैभव, उसकी महिमा करना आरंभ करता है। और हम उन सब कामों के गवाह हैं। हम उस सब के गवाह हैं। हमारी आंखों के सामने ये सब बातें हुई हैं जो उसने आप और मैं भी मसीह यीशु के जी उठने के गवाह हैं। अब गलातियों की पुस्तक में लिखा है, तुम्हारी तो आंखों के सामने मानो मसीह यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, आपके और मेरी आंखों के सामने। आप बोलेंगे हमने तो नहीं देखा,
लेकिन फिल्मों में तो देखा, पैशन ऑफ क्राइस्ट, अ ट्रिब्यूट टू जीसस, द मैन ऑफ मिलेनियम, और जो गॉस्पेल ऑफ जॉन, उसके अंदर भी ये सारी बातें लिखी हैं। आपको पिक्चर पर दिखाएगा, शायद दर्शन में, प्रकाशन में न देखा हो, लेकिन बातों को तो पढ़ते हैं आप पवित्र शास्त्र के अंदर, और आप इसको इमेजिन करते हैं। आगे, और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए। हाँ। और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला। हाँ, यीशु मसीह को काट पर लटकाकर मारा डाला। ये सुसमाचार है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन रिजरेक्ट किया, यानी जिंदा किया, और प्रकट भी कर दिया। सब लोगों को नहीं, वरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हमको, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। क्या यीशु मसीह मरने के बाद खा रहा है, पी रहा है? लेकिन ये चेले जो 120 से बैठे हुए थे, सिर्फ 12 चेले नहीं हैं, एक तो गया था, ठीक है, 11 बचे, लेकिन ये इसके साथ खा रहे हैं, इसके साथ पी रहे हैं। वो कहते हैं हम लोग उसके साथ खाए, उसके साथ पिए, हमने उसे देखा, उससे बातें की, और प्रत्यक्ष में अपनी आंखों से उसे देखा। हम गवाही देते हैं कि हमारे सामने ये सारी घटनाएं हुई हैं, ठीक है। और झूठी गवाही देना मूसा की व्यवस्था के अनुसार भी पाप था, और आज भी हम झूठी गवाही नहीं दे सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की नजरों में बुरा हो जाता है। हमें सच्ची गवाही देनी है, मिला जुला कर नहीं। आगे, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो। इसी यीशु ने जो स्वर्ग में उठाया गया, हमें आज्ञा दी कि हम इस बात का प्रचार करें और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। यही यीशु मसीह है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने के लिए, न्याय के तौर पर प्रभु करके, मसीह करके ठहराया है। He has been appointed by God to judge everyone, चाहे वो लिविंग हो या डेड हो, सबका वो न्याय करने वाला न्याय है, एक जज है करके, ठीक है। और जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कैसे होगा? वो अपने असली रूप के अंदर आने वाला है, अपने असली ऐश्वर्य, अपनी महिमा, अपने परमेश्वर के प्रताप के अंदर, अपनी सामर्थ और वैभव के अंदर आ रहा है। वह अरे गहरे के समान, दुर्बल इंसान के समान नहीं आएगा जैसे पहले आया, लेकिन जब वह दूसरी बार आएगा तो फिर वह राजा के समान आएगा, न्याय के समान आएगा, और वह भस्म करने वाली आग के रूप में आएगा। वह ऐसा नहीं है कि वह न्याय की गद्दी के ऊपर बैठेगा, वो परमेश्वर उस तरह से आएगा। उसके पास हम ऐसे नहीं जैसे हे प्रभु मुझ पर दया कर, उस समय अनुग्रह का समय नहीं होगा, उस समय दया का समय नहीं होगा, वह समय क्षमा का नहीं होगा, वह समय तो डायरेक्ट न्याय का होगा। लेकिन यह समय हमें मन फिराने का, पश्चाताप करने का, परमेश्वर पर विश्वास करने का बाद में किसी को मौका नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं। सब भविष्यवक्ता जो पुराने जमाने के अंदर इस बात की गवाही दे रहे हैं, यानी भविष्यवाणी उन्होंने जो की, इस बात की गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, अर्थात यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से उसको पापों की क्षमा मिलेगी। वाह, किसी और नाम में उद्धार नहीं, किसी और नाम में पाप की क्षमा नहीं है। लेकिन जो कोई मनुष्य किसी भी जाति का हो, जो कोई सच्चाई से, खड़ाई से प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारेगा, वह उद्धार पाएगा, वह बचाया जाएगा। इंग्लिश के अंदर लिखा ही विल बी सेव्ड, ठीक है, उसे पापों की क्षमा मिलेगी। ये सारे भविष्यवक्ता भी इस बात की गवाही देते हैं, ठीक है, कि पाप की क्षमा सिर्फ मसीहा के द्वारा है। आगे, पतरस ये बातें कह ही रहा था। अभी रुकना, पतरस ये बातें अब कह ही रहा था, यहां पर उसने पूरा से समाचार सुना दिया, ठीक है। आगे, कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। एक मिनट के लिए भाई, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पतरस अब ये सिर्फ बातें कह ही रहा है, ये सुसमाचार सुना ही रहा है कि क्या हो रहा है? अचानक पवित्र आत्मा सबके ऊपर उंडेला जा रहा है, सबके ऊपर आकर छा रहा है। कैसे छा रहा है? जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन पर जो हम प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय के अंदर पढ़े थे, जहां पर 120 लोग थे, वो प्रार्थना करने के लिए और आराधना करने के लिए लाउलीन थे, और सुबह सुबह पवित्र आत्मा हरेक के ऊपर उंडेला गया, और वहां पर जितने सारे लोग थे वो सारा आवाजों से गूंज गया, सब पर पवित्र आत्मा उतरी, और जिसे जिसे पवित्र आत्मा ने सामर्थ दी वह अन्य अन्य भाषा के अंदर बात करने लगा, और हरेक के ऊपर जैसे आग उतर आई, और पूरा रोम जो है आवाजों से गूंज गया।
और उनकी गूंज सिर्फ यहां तक सीमित न थी रूम के अंदर, लेकिन बाहर के लोग भी सुन रहे थे। 14 जातियों के लोग, 14 देशों के लोग वहां पर बाहर आए हुए थे, जो प्रेरितों की पुस्तक में हर एक अपनी भाषा में सुन रहा है, जबकि वो अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे हैं और वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं उनके माध्यम से कि हम अपनी भाषा में सुन रहे हैं। आप सिंधी हैं तो आप सिंधी में सुन रहे हैं, आप महाराष्ट्र हैं तो मराठी में सुन रहे हैं, आप गुजराती हैं तो गुजराती में सुन रहे हैं, आप अगर यूपी से हैं भोजपुरी तो आप भोजपुरी में सुन रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो हिंदी में बात करता हूं। लेकिन वो लोग अपनी अपनी भाषा के अंदर सुन रहे थे। पहला मिरेकल तो वहां पर वो हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, ये प्रेरितों के द्वारा नहीं, लेकिन प्रेरित अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे थे। आप चाहें तो प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय के अंदर पढ़ सकते हैं। ये पतरस बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा कुरनेलियुस और उसके साथ जितने सारे लोग थे उसके घराने के और जितने सारे सैनिक उसके साथ खड़े हुए थे, सब पर पवित्र आत्मा आ गया। अब पवित्र आत्मा वहां पर आ गया तो पवित्र आत्मा ने क्या उनका पक्षपात किया? नहीं, ये तो यहूदी जाति के नहीं है, ये तो इटालियन सरदार हैं, ये तो कैसरिया फिलिपी के अंदर रहते हैं, ये हमारी जाति के यहूदी नहीं है, ये तो इसराइली भी नहीं है, ये तो वाचा के अंदर नहीं आते। मैं इसके ऊपर कैसे आ सकता हूं? मैं इन्हें कैसे सामने से बढ़ सकता हूं? नहीं। लेकिन इनके अंदर कुछ क्वालिटीज से परमेश्वर ने उद्धार का संदेश देकर इन्हें भी उद्धार से आशीषित करना चाहा, ताकि ऐसे लोग संसार के अंदर बहुत सारे हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं, बराबर दान धर्म भी किया करते हैं, पाप और बुराई से भी दूर रहते हैं और निरंतर प्रार्थना करते हैं, भले भले काम भी करते रहते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर को चाहिए और परमेश्वर ऐसे लोगों की ढूंढ करता है। ऐसे लोगों के पास कभी कभी स्वर्गदूत रहता है और कभी कभी आप जैसे लोगों को भी ऐसे भले मनुष्यों के पास भेजने के लिए कहता है कि जाओ जाकर ऐसे लोगों को चुन लो। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको भी नियुक्त किया है कि ऐसे लोगों के पास जाएं और उन्हें सुसमाचार सुनाएं और उद्धार के निमित्त इस सुसमाचार की सच्चाई को बताकर उनकी आत्मा को, उनको प्राण को नरक की आग में नष्ट होने से बचाए और उन्हें अनंत काल के जीवन के लिए परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण करते हुए उन्हें परमेश्वर के राज्य में ले लें। यह आपका और मेरा दायित्व है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। स्वर्गदूत चाहे तो एक दिन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर स्वर्गदूत हैं और कहीं पर भी वो जाकर किसी भी मनुष्य को सुसमाचार सुना सकते हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर आपके लिए चाहता है कि आप ऐसी आत्माओं को उद्धार पाकर स्वर्ग में आकर मुकुटों को प्राप्त करें। कितने लोग मुकुट प्राप्त करना चाहेंगे? सब लोग। तो आपको सुसमाचार सुनाना है। ये काम भी करने हैं जो कुरनेलियुस कर रहा है और जो आप कर भी रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन इन कामों को भी करना है और यह एक और काम है जो पतरस कर रहा है, वो आपको और मुझको भी करना है। सुसमाचार सुनाना है और जिससे परमेश्वर की इच्छा होगी उन्हें पवित्र आत्मा का दान जरूर देगा। आगे पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। जो यहां पर है, कान लगा रहे हैं, उन पर पवित्र आत्मा आ रहा है। जिनका ध्यान घर के किचन के अंदर है, जो लोग इस समय झपकी लगा रहे हैं, उन्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। लेकिन विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा जरूर मिलेगा। आगे, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। पवित्र आत्मा के ऊपर भी जो अन्य जाति है, जो खतना रहित लोग हैं, उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। और कैसे? जैसे हमने पहले पवित्र आत्मा को पाया, वैसे ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर भी आया है। पतरस खुद इस बात की साक्षी दे रहा है। आगे, क्योंकि उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते, उन्होंने भी भांति भांति की भाषा बोली। वे भी जैसे प्रेरित पेंटिकोस्ट के दिन के ऊपर अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये लोग अन्य अन्य भाषा उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बोल रहे हैं। आगे, और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। और अन्य अन्य भाषा के अंदर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, न कि किसी मनुष्य की बड़ाई कर रहे हैं। परमेश्वर की महिमा की वो चोरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं और बड़ाई की बहुत बहुत बातें बोल रहे हैं। और आप और मैं भी बड़ाई करते हैं। लाल समंदर को तूने दोहराया, यरीहो की दीवारों को गुड़ाया, तूने ये किया, मन्ना बरसाया, आग के खम्भे के अंदर, मेघ के खम्भे के अंदर तूने अगुवाई की, उन्हें खाने के लिए मन्ना दिया, उन्हें खाने के लिए ये किया, तू अंधों को आंखें देता है, बहरों को ये देता है। हम उसके बड़े बड़े कामों की चर्चा करते हैं, ये उसकी प्रशंसा, उसके अद्भुत कामों की हम चर्चा जब करते हैं तो उसकी बड़ाई होती है। और ये सब कुछ उसने किया है और वह सामर्थ्य आज भी इन कामों को करने के लिए।
क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। इस पर पतरस ने कहा, हाँ, अब पतरस का एक निर्णय हो रहा है अन्य जाति के लोगों के लिए। हाँ, क्या कोई जल की रोक सकता है? क्या कोई इस समय जल के विषय में रोक लगा सकता है? नहीं। आगे कि ये बपतिस्मा न पाए, कि ये लोग भी जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा को पाया है कि इन्हें बपतिस्मा न दिया जाए। बिना बपतिस्मा तो उद्धार नहीं है, और उन्होंने पहले ही पवित्र आत्मा का वरदान पाया है और उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ है, तो क्या इन्हें बपतिस्मा देना जरूरी नहीं? आप क्या सोच रहे हैं? इनको बपतिस्मा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अब तक बपतिस्मा नहीं लिया? आपने नहीं लिया, आपने नहीं लिया भाई, फटाफट नाम लिखा के ले लीजिए, क्योंकि समय बहुत तेजी से चलते जा रहे हैं। हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के आने के निकट जाते जा रहे हैं। एक एक क्षण, एक एक सेकंड हम परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। न जाने कब कहाँ कैसे परमेश्वर आ जाए, कहाँ नहीं बोलूंगा, न जाने कब परमेश्वर आ जाए बादलों पर हमें लेने के लिए। आप रह जाएंगे, इसलिए आज ही अपना नाम बपतिस्मा के विषय में ले सकते हैं, क्योंकि बिना बपतिस्मा के उद्धार नहीं है। जो विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, उसी का उद्धार होता है, और इससे आप अपने पापों को धोते हैं, अपने पापों को क्षमा को प्राप्त करने के लिए मन फुराते हैं और यीशु मसीह के साक्ष्य बन जाते हैं कि मैं यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता हूं कि वो सच्चा परमेश्वर है, और मन से विश्वास करता हूं। नहीं तो बपतिस्मा कोई मतलब का नहीं है। अनजाने में बपतिस्मा, ये नहीं कि पानी छिड़का हो गया बपतिस्मा, ये बपतिस्मा नहीं होता है। पवित्र आत्मा उन सब के ऊपर आया और वे भांति भांति की भाषा बोलने लगे। अब यहां पर ये लोग जो हैं सब नए हैं, इन्हें पवित्र आत्मा के विषय में पता नहीं, इन्हें अन्य अन्य भाषा के विषय में पता नहीं, लेकिन अचानक पवित्र आत्मा इन्हें सामर्थ देता है। अन्य अन्य भाषा में ये लोग बात कर रहे हैं। आप में से कितने लोग अन्य अन्य भाषा में बात करते हैं? कुछ ही हाथ उठ रहे हैं भाई। कितने लोग? बाइबल में लिखा है पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के अंदर, मैं चाहता हूं तुम में से हर एक जन अन्य भाषा में बात करे। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम अन्य भाषा में बातें करो। और 39-40 के अंदर लिखा गया है, कोई किसी को अन्य भाषा में बात करने से मना नहीं करे। यानी अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और पवित्र आत्मा के द्वारा आपको जो अन्य अन्य भाषा का वरदान मिलता है, आपको अन्य भाषा में बात करनी है। और अन्य भाषा बोलने के अंदर क्या होता है? चलिए 2 मिनट के लिए हम चल रहे हैं पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, चंद शब्द पढ़ते हैं वहां पर। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय दूसरा वचन पढ़ते हैं। 14 अध्याय का दूसरा शब्द है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बात करता है उसे खुद पता होता है कि मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, क्योंकि अन्य भाषा में बात करना और वह सामर्थ प्रदान करना सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। किससे बातें करता है? जब आप अन्य भाषा में बात करते हैं तो किससे बात कर रहे हैं? सब लोगों ने परमेश्वर से। तो इसका मतलब किसको अच्छा लगता है परमेश्वर के साथ बात करना? परमेश्वर की संगति में एक होना किसको अच्छा लगता है? पास्टर जी, मुझे अन्य भाषा में बात करना नहीं आता है, मुझे थोड़ा डर लगता है, मुझे थोड़ी शर्म आती है, किसी ने कह दिया है, बहका दिया, ये तो चोरी का शब्द है, आप तो इसकी कॉपी करो, आप तो उसकी कॉपी करो। सही है ना भाई? आपको जो शब्द आते हैं, जो पवित्र आत्मा आपको शब्द दे रहा है, आप उसी भाषा के अंदर, उन्हीं शब्दों के अंदर, चाहे 2 शब्द है, चाहे 1 शब्द है, चाहे 3 शब्द है, आप प्रतिदिन बोलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस आपके जीवन के अंदर कमाल ले आएगी। 3 में से 30 कब हो जाएंगे शब्द, 300 कब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और पवित्र आत्मा के द्वारा जब अन्य भाषा में बात करना लगेंगे, आप इतने माहिर हो जाएंगे, इतने क्या बोलते हैं, टैलेंटेड हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपकी आत्मा आपके वश में लिखी है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में रहती है, और परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का नहीं है। परमेश्वर आपको और मुझको सबको ये वरदान देना चाहता है, और पवित्र आत्मा दिया है, तो उस पवित्र आत्मा के अंदर ये टैलेंट है, ये उसकी भाषा है, ये उसकी ओर से वरदान है। पवित्र आत्मा के अंदर फल भी है, तो दान भी है, वरदान भी, सब कुछ है, लेकिन आपको और मुझको सिर्फ इस्तेमाल करना है अपना मुंह खोल के। लेकिन काफी सारे लोग शर्माते, शर्माने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। कोई क्या बोलेगा, हम सब आपस में भाई बहन है, किसी को भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्य से बात नहीं करता, वह परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसको कोई भी नहीं समझ सकता।
मैं अन्य भाषा में बात करूं नहीं समझ पाएंगे, आप अन्य भाषा में करो मैं नहीं समझ पाऊंगा, चाहे मैं पास्टर हूं। कलीसिया का कोई अगुआ जब तक कि उसे परमेश्वर की ओर से अनुवाद का वरदान नहीं है तब तक वह नहीं समझ पाएगा। लेकिन यह अनुवाद भी कब आएगा? जब आप पहले वरदान का इस्तेमाल करेंगे। तो वह लिखा है जो अन्य भाषा में बात करे वह परमेश्वर से प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी जान सके कि मैं क्या कर रहा हूं। जब आप एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो दूसरी सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको और पवित्र आत्मा उभारेगी कि अब इसको आपने क्या बोला है इसका आप अनुवाद भी करें। तो दूसरा कदम आएंगे और पवित्र आत्मा उसका अनुवाद भी बताए कि आपने अन्य भाषा में क्या बात की। आपने परमेश्वर की बड़ाई की, परमेश्वर की तारीफ की, परमेश्वर के गुप्त कामों के, परमेश्वर के आचार कर्मों के, या आने वाले भविष्यवाणी के विषय में कुछ कहा। ये पवित्र आत्मा आपको खुद प्रकट करेगा। लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप शर्माएंगे तो पवित्र आत्मा भी आपके लिए शर्माएगा। आप पवित्र आत्मा को बोलेंगे मेरे जीवन में आ और मुझे उभार के मैं ऐसा बोल पाऊं, पवित्र आत्मा फ्लुएंस के साथ, बहुत ही सामर्थ के साथ आपको इस्तेमाल करने के लिए उभारेगा। लेकिन काफी सारे लोग नहीं करते। लेकिन आपको ये प्रैक्टिस डेली करनी है। इन्हें कुछ बोला गया था कुरनेलियस को, भाई जबान को पवित्र आत्मा बात करी हो तो जल्दी, ऐसा कहा गया। पतरस ने उसे ऐसा कहा, वो तो उसे हाथ भी नहीं लगाना चाहते था। लेकिन पवित्र आत्मा ने खुद उन्हें सामर्थ्य और वो बोलने लगे। लेकिन आप और मैं तो यहाँ वहाँ देखते रहते हैं, अरे यार खाली पास्टर ही, खाली 2 4 10 12 नहीं। ये पवित्र आत्मा का वरदान आप सबके लिए है। पौलुस कहता है मैं चाहता हूं तुम में से हर एक जन, कोई नहीं, हर एक जन आत्मा में बातें करे, अन्य भाषा में बात करे। पहला कुरिन्थियों अगर 14 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, अच्छे से पूरा अध्याय उसके विषय में लिखा पड़ा है। वो खुद चाहता है आप बात करो, कहता है मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बात करता हूं। लेकिन कलीसिया को सिखाने के लिए चंद बात है, आपकी भाषा में बात करता हूं। लेकिन अन्य भाषा में जब जाता है तो वो अन्य भाषा के अंदर बात करता है पवित्र आत्मा में। लेकिन जैसे ही वो पवित्र आत्मा के अंदर बातें करता है तो परमेश्वर उसे कितनी समझ के साथ इस्तेमाल करता है। अभी हाल ही के अंदर मैंने एक किसी पास्टर के विषय में गवाही सुनी कि वह 4 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। और एक दिन उसे मौका मिला कि एक बड़े बड़े पास्टर लोग एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पा रहे थे। जब ये 4 घंटे अन्य भाषा में बात करने वाला, गुप्त रीति से प्रार्थना करने वाला इंसान था, उस इंसान के पास गया तो जब उसने कहा कि क्या मैं इस दुष्ट आत्मा को निकालूं, बड़े बड़े पास्टर लोग बोलेंगे नहीं हम नहीं निकाल पाए तो तो कल का है, कैसे निकालेगा। लेकिन इसके पास पता था मेरे अंदर क्या है। जो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता है वो अपने विश्वास के अंदर, आत्मा के अंदर उन्नति करता है, वो सामर्थ्य बढ़ता जाता है। और जब शैतान के सामने भी आता है वो अन्य भाषा के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अभिषेक में होकर दुष्ट आत्माओं को भी हुक्म करता है। दुष्ट आत्मा निकलती थी, एक झटके के अंदर उसने यहाँ गए थे, वो बच्चा दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल देता है। बड़े बड़े पास्टर नहीं कर पाए। लेकिन ये 4 घंटे इंसान जो है एक बालक ही है, नया इंसान ही है, गुप्त रीति से रूम के अंदर बैठकर प्रार्थना करते हैं। इसलिए कैसे पास्टर बनना था, कोई इवेंजलिस्ट बनना था नहीं, लेकिन इसके द्वारा परमेश्वर भी अपने सामर्थ के काम प्रकट करना चाहता था। तो यह वरदान आपके लिए है और आज वही पवित्र आत्मा वचन के सुनते आप पर आ रहा है। चलिए एक और शब्द को पढ़ते हैं, रोमी की पुस्तक 8 अध्याय 26 और 27। 5-7 मिनट के अंदर में समाप्त करता हूं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। कभी कभी किसी को प्रार्थना करने के लिए मुद्दा ही नहीं मिलता है कि मैं क्या प्रार्थना करूं। सही है ना? कई बार हम भी हो जाते हैं, अरे पास्टर पिता परमेश्वर हमने तो बहुत सारी प्रार्थना की, ये किया वो किया ये किया, अब क्या प्रार्थना करूं। लेकिन उस समय परमेश्वर की आत्मा खुद कहती है अन्य भाषा का इस्तेमाल कर, ठीक है। और पवित्र आत्मा इसके द्वारा एक अद्भुत विषयों के विषय में परमेश्वर की इच्छा के निमित्त, उसकी योजना के निमित्त हमारे साथ मिलकर, हमारी आत्मा के साथ होकर प्रार्थना करने में हमारी मदद करता है। इस रीति से आत्मा भी हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस तरह से करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं हमें प्रार्थना करने नहीं थी, सिर्फ कार्ड लेते हैं और कहते हैं हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। नहीं, ये प्रार्थना अपनी जगह पर जरूरी है करके, ठीक है, लेकिन अन्य भाषा के अंदर बात करना उससे भी अधिक जरूरी है। आगे, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, खुद पवित्र आत्मा हमारे अंदर आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, जो बयान हम जुबान से नहीं कर सकते बातें, हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। जो अन्य भाषा में पवित्र आत्मा में होकर बातें करता है वो किसके लिए प्रार्थना करता है?
डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और सुनता कौन है? परमेश्वर सुनता है। क्या शैतान सुन सकता है? शैतान नहीं समझता उसे। इस कंफ्यूजन में मत रहिए। शैतान नहीं समझ सकता, दुनिया का और कोई बंदा नहीं समझ सकता जब तक कि उसे अनुवाद का वरदान ना हो, नहीं समझ सकता। लेकिन आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी इबादत करें, जो कुछ भी कर रहे हैं वो ऐसी बयान से बाहर बढ़कर, आहें बढ़कर प्रार्थना करता है जिसे कोई नहीं समझ सकता। और किसके लिए करता है प्रार्थना? जिनके पास पवित्र आत्मा का या अन्य भाषा का यह वरदान है। किसके लिए वो पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं? बोलो, मेरे लिए, मेरे लाभ के लिए, मेरे उन्नति के लिए, मुझे सामर्थ्य से बांधने के लिए और वरदानों के अंदर तरक्की देने के लिए, मुझे विश्वास के अंदर समशील बनाने के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ मेरे पवित्र आत्मा मेरे लिए प्रार्थना करता है। थोड़ा समझे। अब भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, आपके लिए नुकसान है। वो आगे आगे। और मनों का जांचने वाला मन का जांचने वाला सिर्फ परमेश्वर जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आपके अंदर पवित्र आत्मा आहें क्यों भरे हैं, क्यों प्रार्थना कर रही है? मन का जांचने वाला जानता है आत्मा की मनसा, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। आप बोले मैं पवित्र हूं भाई, गए समय में आपको बताया और आज भी बताया, जिसके पाप क्षमा हुए वो कौन है? धर्मी पवित्र है। वो पवित्र लोगों के लिए, यानी आप अपनी तरफ इशारा कीजिए, मैं मसीह के लहू में धर्मी और पवित्र हूं। वो पवित्र लोगों के लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा तो खुद परमेश्वर है, उसे क्या जरूरत है? वो तो कुछ भी चाहे कुछ भी कर सकता है, सही है ना? उसे किस बात की जरूरत है, किस बात की अनुमति है? लेकिन आपकी सहायता करने के लिए आपके अंदर रहकर आपके द्वारा प्रार्थना करना चाहिए और आपकी प्रार्थना में मदद कर रहा है। लेकिन इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा तो शोकित होगा। और पवित्र आत्मा के अंदर यहूदा की पुस्तक 1 अध्याय के 20-21 वचन के अंदर लिखा है, तुम अपने अति पवित्र विश्वास के अंदर प्रार्थना करते हुए, चलो पढ़ के देखते हैं यहूदा 1:20-21, बस लास्ट वर्ड है, पौने 9 हो चुके हैं, फिर हम प्रार्थना के अंदर ही जा रहे हैं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए। विश्वास में उन्नति चाहिए। किसको चाहिए? पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं विश्वास में बढ़ूं। किसको चाहिए भाई? विश्वास में कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? सब लोग विश्वास में बढ़ना चाहते हैं। तो लिखा है क्या है? अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति प्राप्त करते हुए आत्मा में प्रार्थना करते रहो। ठीक है? आत्मा में यानी अन्य भाषा के अंदर, अन्य भाषा के अंदर आप प्रार्थना करते रहो, आपका विश्वास उन्नत होगा। और क्या लिखा है पीछे? अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। इस तरह हम परमेश्वर के प्यार के अंदर बने रहते हैं। ठीक है? इस तरह से हम परमेश्वर के प्यार के अंदर बने रहते हैं, और जो परमेश्वर के प्यार में बना रहता है वो अत्यधिक फलवंत होता है। ठीक है? आगे। और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। कितने लोग परमेश्वर के प्रेम में बने रहना चाहते हैं? कितने लोग विश्वास में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं? कितने लोग दानों वरदानों के अंदर बनना चाहते हैं? तो इस वरदान का उपयोग कीजिए जो पवित्र आत्मा ने आपको दिया हुआ है। चलिए, इस समय मैं यहाँ स्थगित कर रहा हूँ। परसों पेंटिकॉस्ट का दिन था, ठीक है, लेकिन मेरे मन की तैयारी नहीं थी, इसलिए मैंने इस शब्द को नहीं लिया, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे इस शब्द के लिए दिया, इसलिए आज 2 दिन बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ। सब लोग आंखें बंद करेंगे और एक धन्यवाद करेंगे। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मेरे पापों की क्षमा के लिए बलिदान होकर स्वर्ग में आया, तेरे दाहिनी ओर विराजमान है, जिसने मेरे लिए पिता आपसे प्रार्थना की, इस सहायक पवित्र आत्मा के लिए जो यीशु मसीह के नाम से आपने मुझ पर उंडेला, और उस पर मैं विश्वास करता हूँ कि वह मेरे अंदर है। हे पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सत्य के मार्ग पर चलने में आप मेरी अगुवाई करें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बातों को याद दिलाने में मेरी मदद करें और मुझे अपने
पवित्र सामर्थ्य से भर दें कि मैं परमेश्वर के प्रेम में बना रहूं, विश्वास में उन्नति पाऊं और दानों वरदानों से अधिकाधिक बढ़ता रहूं। हे पिता, पवित्र आत्मा को मुझ पर उंडेलने के लिए आपका धन्यवाद। आज आपकी इच्छा है कि मैं प्रार्थना करूं पवित्र आत्मा में होकर, तो मैं मेरा मुख खोलता हूं, मेरे मुख को तेरे शब्दों से बोल दे, क्योंकि तूने कहा कि पराये शब्दों में, पराई भाषा में तू मेरे मुख से बातें कराएगा। यीशु मसीह के नाम से आज मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से। अब 2 मिनट के लिए आंखें बंद रहेंगी। कोई किसी को नहीं देगा, न डरेगा, न शर्माएगा, न घबराएगा, लेकिन अपना मुंह खोलेगा, अपना मुंह खोलेगा, अपना मुंह खोलेगा अन्य अन्य भाषा में। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, आपको सिर्फ मुख खोलकर अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। आप परमेश्वर से डायरेक्ट बातें कर रहे हैं। हर एक जन अन्य भाषा में बात करेगा। और आज चाहे पेंटिकॉस्ट का दिन नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए सब दिन पेंटिकॉस्ट के दिन है। परमेश्वर जब जिसे चाहे पवित्र आत्मा की सामर्थ से बढ़ सकता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक जन अन्य भाषा में बात करेगा और जोरदार रीति से करेगा, ताकि यह कमरा भी, यह रूम भी आवाजों से गूंज जाए और सबके ऊपर विभाजित होने वाली फुट ही आग की जीवें आने पाए। लिबारो खोंद सेखे नेबा, हर एक जन, कोई किसी को नहीं देखेगा। आप चाहे नए हैं, पहली बार भी आए हैं, आप प्रार्थना कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा जैसे कुरनेलियस पर उतरा था, जिसने बपतिस्मा तक नहीं लिया था, उसने अन्य भाषा का वरदान पाया, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आए। और आज आपके सुनने के द्वारा पवित्र आत्मा आपको भी दिया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके साथ पक्षपात नहीं करता है। और आज इसलिए आप परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर है कि परमेश्वर आपको अपनी आत्मा के सामर्थ से भरना चाहता है। विश्वास में उन्नति करनी है, प्रेम में बने रहना है, तो आपको अन्य भाषा में बात करनी है। बारा खा बादशाह खान ने बलहन नो तो सरबे ने के बड़े ही लबो तो सुखो नमा भई बाह नक्शा बा खा रहन सब रखा। मत सोचिए कि ये चोरी का शब्द है, मत सोचिए ये नकल किया हुआ शब्द है, मत सोचिए कि मेरे पास तो सिर्फ 2 शब्द है। बाबा 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 मामा 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 नीमा नबा तारा बादा बा शखान ना बड़ी बात साब शुक्र नुकी बेटे लबा शखान शा। पिता परमेश्वर भविष्य मसीह के नाम से जिस तरह से पतरस ने प्रचार किया और सुनने वालों को वचन सुनते हुए पवित्र आत्मा उंडेला गया और सब पवित्र आत्मा से भावित हुए। और जैसे जैसे पवित्र आत्मा ने हर एक को समझ दी, वे अन्य भाषा में बातें करते रहे और परमेश्वर की बड़ाई करते रहे, उसके गुप्त कामों की चर्चा करते रहे, उसके नाम की बड़ी प्रशंसा करते रहे। आज मैं दिल से दुआ करता हूं कि कलीसिया के अंदर हर एक भाई, हर एक बहन, चाहे नया या पुराना, प्रभु तेरी आत्मा आज स्वर्ग खोलकर तेरी आत्मा के अभिषेक से भर दे। और आज का दिन तूने ठहरा है जो आनंद का दिन है, छुटकारे का दिन है, और आज का दिन प्रभु तेरी महिमा का दिन है, उद्धार का दिन है। आज तेरे लोगों को सामर्थ से भर दे कि विश्वास में उन्नति कर पाए, तेरे प्रेम के अंदर बने रहे और अपने पवित्र और अति विश्वास के अंदर बढ़ते रहे और तुझसे बातें करे। मारा खाबा शाखान लब रोखोंदस बड़ी हन्नत रबंदस बोरखो माशा। परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय की सारी करवाहट को मारा के सोते के समान आपके जीवन के सारी करवाहट को निकाल रहा है। और परमेश्वर अपने प्यार के द्वारा आपके जीवन रूपी वृक्ष को मीठा बना रहा है, आपके जीवन को मीठा बना रहा है। जिस तरह से काना गलील नगर के अंदर मटकों के अंदर पानी भरा गया, वो सिंपल पानी कब दाकरस के अंदर परिवर्तित हो चुका है, वैसे ही परमेश्वर आज आपके खाड़ेपन को निकालकर, आपके जीवन की करवाहट को निकालकर आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बिल्कुल भी शुद्ध बना रहा है, मीठा बनाना है, आपके जीवन के अंदर अत्याधिक शांति, आनंद और सामर्थ दे रहा है। ये मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। जिस किसी को अन्य भाषा नहीं भी आती है, सिर्फ अपना मुंह खोले और पवित्र आत्मा को
दे और कहे पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आपको प्रार्थना नहीं आती, वो आपसे प्रार्थना करवाना चाहता है, प्रार्थना में आपकी मदद करना चाहते हैं। वो प्रार्थना के अंदर ही आपके मनोरथों को पूरा करने के लिए वो परमेश्वर को बाध्य करता है, क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ यू आपकी तरफ से पवित्र आत्मा परमेश्वर से बात करता है और मन का जांचने वाला चाहता है कि आपको क्या जरूर है, क्योंकि पवित्र आत्मा आप ही के लिए प्रार्थना करता है, आपके जीवन को खुशहाल करने के लिए, आपके जीवन को आशीषित करने के लिए, आपके जीवनों के अंदर फल आने के लिए, आपके जीवन को दानों वरदानों से बनने के लिए, आपके जीवन सामर्थ और अभिषेक आने के लिए, ताकि आप शैतान के सारे चैलेंजेस के सामने खड़े रह पाए। शैतान के सारे जलते हुए तीरों को आप बुझा सकें, आपको विश्वास की डाल भी दी जा रही है। पिता परमेश्वर प्रभु मसीह के नाम से आपका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं। आज तेरे शब्द के बोलते हुए पवित्र आत्मा परमेश्वर का शब्द हमारे मध्य में पूरा हुआ और हमें सत्य में आज लाभ भी हुआ। इस शब्द के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आज आप ही ने यह दिन ठहराया तेरे लोगों को आशीष अभिषेक और सामर्थ से भरने के लिए। पिता मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि समय तेरी आत्मा के न केवल सामर्थ से भर दे, लेकिन सत्य में हियाव दे। कभी निराश ना हो, हताश ना हो, मायूस ना हो और कभी अपने आप को अकेला न समझे, लेकिन पवित्र आत्मा मैं दिल से दुआ करता हूं कि हर समय आप इन परमेश्वर प्रभु मसीह की बातों को समझ कराएं। पौलुस के द्वारा कहा गया शब्द कि अन्य भाषा में बात करनी है, प्रार्थना करनी है, आप इन्हें बार बार उभारते रहें और पिता यीशु मसीह के नाम से इनकी प्रार्थना का फल इनके गोद में दे दे और इनके चेहरों पर सत्य में तेरी महिमा के ज्योति चमके और इन्हें तेल की घटी न हो और इनका प्याला उमड़ता रहे। यीशु मसीह के नाम से इनका प्याला उमड़ता रहे। हम सब भूखे हैं, हम सब प्यासे हैं उस पानी के लिए, उस रोटी के लिए, उस जीवन की रोटी, उस दाखरस के लिए जो सिर्फ आप देती हैं। पिता हमें जीवन के सोता बनाने के लिए, जीवन के जल का सोता बनाने के लिए हमें उस जीवन के जल से भर दे जो अब तक न उतरा था, लेकिन आज तेरी आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से तू जो महिमा में गया है, पर उस आत्मा को हम सबको भर दे पिता, ताकि हम कभी प्यासे न हो और कुओं पर पानी भरने के लिए ना आए, लेकिन प्रभु हम खुद अपने आप में एक सोता बन जाए और जीवन के जन्य हमारे हृदय से फूट निकले और प्रभु मसीह के नाम से न केवल हम अपनी प्यास को बुझा पाए, लेकिन औरों के भी प्यास को बुझा पाए। पिता हमें सुसमाचार सुनाने के लिए वो सुसमाचार के जूते भी दे दे पिता, और इस सौभाग्य को हमें दे कि हम औरों को बचाने वाले बने और उनके जीवन के अंदर भी आप उद्धार करने में तेरी आत्मा की सामर्थ को उंडेलकर सबों को अनंत काल के जीवन से आशीष करे और उन्हें संपूर्ण बनाए। पिता आपका दिल से धन्यवाद, सारा आदर सारी महिमा सिर्फ आपके नाम को मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।